तो दोस्तों, आपके दिमाग में यह प्रश्न कई बार उठता होगा कि एनोड किरणें क्या है, इन किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी खोज किसने, कब और कैसे की, इन किरणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं तथा इसके साथ साथ प्रोटॉन क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, यह कहाँ पाया जाता है, इसके गुण क्या हैं। तो आज हम लोग इन प्रश्नों का तथ्यात्मक अवलोकन करके इनका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एनोड से निकलने वाली किरणों की धाराओं को एनोड किरण या कैनाल किरण या धन किरण कहा जाता है। 1886 में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक यूजेन गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड से बने एक डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग किया था। इस प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि कैथोड किरणों के अलावा एक नई प्रकार की किरणें भी पाई जाती है जो एनोड और कैथोड के बीच के स्थान से उत्पन्न होती है। ये किरणें कैथोड के छिद्र से निकलकर कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में गमन करती है। उन्होंने पाया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से बनी होती हैं और इन्हें एनोड किरण या धन किरण या कैनाल किरण कहा जाता है। ये किरणें गैसीय परमाणुओं पर कैथोड किरणों से उत्पन्न उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कराने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग के लिए कैथोड किरण डिस्चार्ज ट्यूब के समान ही एक डिस्चार्ज ट्यूब का उपयोग किया था, परंतु गोल्डस्टीन के कैनाल किरण प्रयोग में प्रयुक्त डिस्चार्ज ट्यूब छिद्रित कैथोड का था। कैनाल किरण प्रयोग के उपकरण में एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है जिसे एनोड किरण डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यह कांच की बनी होती है तथा इसमें धातु के दो पतले टुकड़े होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड इस डिस्चार्ज ट्यूब में सील होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों में से एक इलेक्ट्रोड में कई छिद्र होते हैं जो कैथोड के रूप में कार्य करता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोड हाई वोल्टेज जनरेटर के साथ जुड़े होते हैं। गैसों के माध्यम से विद्युत विसर्जन केवल बहुत कम दबाव और बहुत उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा पर ही देखी जा सकती है। इसलिए डिस्चार्ज ट्यूब में हवा का दबाव अत्यंत निम्न कर दिया गया ताकि विभिन्न गैसों के दबाव को समायोजित किया जा सके। जब इलेक्ट्रोड पर पर्याप्त उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो डिस्चार्ज ट्यूब में कणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जब दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा को डिस्चार्ज ट्यूब में प्रवाहित किया गया तो डिस्चार्ज ट्यूब में एक विद्युत क्षेत्र बनती हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैसीय परमाणुओं को आयनित करती हैं। इस बिंदु पर एनोड धनावेशित किरणें उत्सर्जित करना शुरू कर देती हैं जो ऋण आवेशित कैथोड की ओर गमन करती हैं और कैथोड के छिद्रों से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की कांच की दीवारों से टकराती है। इन किरणों से हल्की लाल चमक उत्पन्न होती थी। चूंकि ये किरणें कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में गुजर रही थीं, इसलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इन किरणों में जो आवेश होता है वह कैथोड किरणों के विपरीत होता है। चूंकि ये किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की ओर बढ़ रही थीं, इसलिए इन्हें एनोड किरण भी कहा जाने लगा। इसी कारण से इस प्रयोग में प्रयुक्त कांच के विसर्ग नली को एनोड किरण विसर्ग नली या एनोड किरण डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जाना जाता है। बाद में एनोड किरणों पर विल्हेम वीन तथा जे थॉमसन ने कई प्रयोग किए जिसके परिणाम स्वरूप द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति का विकास संभव हुआ।
एनोड किरणों के गुण। एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस प्रकार विक्षेपित होती हैं जिससे पता चलता है कि ये किरणें धन आवेशित होती हैं। ये किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, जिसका अर्थ होता है ये किरणें धन आवेशित होती हैं। ये किरणें भौतिक कणों से बनी होती हैं जो अपने पथ में रखी हुई चकती को घुमाती हैं। धातु की पन्नी से टकराने पर एनोड किरणें तापन प्रभाव उत्पन्न करती हैं। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m। सकारात्मक किरणों के लिए इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इसका E/m का मान काफ़ी छोटा होता है और यह स्थिर नहीं होता है, लेकिन यह विसर्ग नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका E/m का मूल्य एक धनात्मक आयन के लिए आयन के आवेश और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब हम लोग प्रोटॉन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोटॉन परमाणुओं के धनात्मक रूप से आवेशित एक मौलिक उप परमाणविक कण है जिसका प्रतीक छोटा p होता है। प्रोटॉन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रथम। इसका प्रयोग पहली बार 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। उप परमाणविक कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लियॉन एक परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। परमाणु संरचना की जांच के प्रारंभिक चरण में प्रोटॉन पाया गया था। अंग्रेजी रसायनज्ञ विलियम प्राउस्ट ने 1815 में प्राउस्ट की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया कि सभी परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। उन्होंने इन हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रोटाइल कहा। हालांकि बाद में इसे कई अन्य खोजों और प्रयोगों के द्वारा अमान्य कर दिया गया, लेकिन इसने विभिन्न उप परमाणु कणों की खोज के लिए एक मौलिक आधार स्थापित कर दिया। फिर 1886 में जर्मन भौतिक विज्ञानी यूजेन गोल्डस्टीन ने एक संशोधित कैथोड रे ट्यूब प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने छिद्रित कैथोड के साथ एक संशोधित विसर्ग नली में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का उपयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने धनावेशित किरणों की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल किरण नाम दिया। कैनाल किरणों को एनोड किरण भी कहा जाता है और इसके एक कण को प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन के भौतिक गुण। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित कण होता है। एक प्रोटॉन पर 1.60 गुने 10⁻⁻19 कूलॉम धनात्मक आवेश होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर और विपरीत होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और परमाणु का द्रव्यमान इसके नाभिक पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर प्रोटॉन का उत्पादन किया जा सकता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1838 गुना होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.676 गुने 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1.676 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होता है। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु संख्या को दर्शाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, जबकि सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन होते हैं, अतः सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। प्रोटॉन स्पिन -1/2 फॉर्मियन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंतज़ार करें, हम अपने अगले वीडियो में आपको न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।